यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो बेटा पिछले चैप्टर में जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन, वहां में हमने रिफ्रैक्शन फॉर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फॉर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट अ स्फेरिकल सरफेस। देयर आर टू केसेस। तो पहले हम लेते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए बेटा, ये हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया एक्स पी वाई, वेयर पी इज द पोल ऑफ द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इट इज क्लियर दैट μ2 इज ग्रेटर देन μ1। हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट O ले लिया। O से एक रे स्टार्ट हुई जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, पोल से होती हुई सीधी आगे चली जाती है, विच डज नॉट डेविएट एनीवेयर। अनदर रे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट O विच फॉल ऑन एक्स पी वाई एट पॉइंट A पे फॉल होती है एंड रिफ्लेक्ट अलोंग AI। देयरफॉर वी कैन से I is the real and inverted image of the object O. We draw a normal CAN on the center of curvature. Also draw a normal AM on the principal axis. Now it is clear from figure that angle AOM is equal to alpha, एंगल ACM इज इक्वल टू गामा, एंगल AIM इज इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, इतना ये इस फिगर से क्लियर होता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या बोलता है बेटा स्नेल्स लॉ, μ2 sin I इज इक्वल टू, देखिए बेटा μ2 हमारा जो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो हमने क्या किया, sin I μ2 के साथ है। और जब हम रे टू डेंसर कर रहे थे तो आ रहा था μ1 sin I, तो हमारा यहां से इधर को चल रहा था, तो उसका ऑपोजिट है ये, क्या बन गया μ2 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R। इफ sin I एंड sin R are very very small, कितने small, such that sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R, ये कंडीशन हो, then this equation क्या बन जाती है हमारी, μ2I is equal to μ1R। take it as equation number 1। ठीक है बेटा, नाउ अब हमने क्या करना है, साइन आई और साइन आर की वैल्यूज निकालनी है। नाउ आल्सो फ्रॉम ट्राइंगल AOC, हमने कौन सी ट्राइंगल ले ली, AOC। देखिए AOC में ये दो इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, वन एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। सो वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, बट हमें वैल्यू चाहिए आई की, देन आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल AIC, इसमें देखिए बेटा ये दो इंटीरियर एंगल गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर, तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल आर इज इक्वल टू gamma plus beta. This is taken as equation number 3. Now put equation 2 and equation 3 in equation number 1. Put equation 2 and 3 in 1. What we have, μ2I, I की वैल्यू बेटा क्या, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ1 इंटू R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। इज दैट क्लियर? अगेन
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब अगर ए एम आर्क है तो एम ओ रेडियस, ए एम अगर आर्क है एम सी रेडियस, ए एम आर्क है एम आई रेडियस, देन व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम ओ, बीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम आई, गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। नाउ व्हाट वी हैव, μ2 इज इक्वल टू गामा ए एम अपॉन एम सी माइनस अल्फा ए एम अपॉन एम ओ इज इक्वल टू μ1 गामा ए एम अपॉन एम सी प्लस बीटा ए एम अपॉन एम आई। इज दैट क्लियर? नाउ ए एम इज कॉमन इन both side, so it is cancel out in pair. So what we have, μ2 into 1 upon mc minus 1 upon mo is equal to μ1 1 upon mc plus 1 upon mi. अब बेटा, if aperture of this spherical surface is very small, then n is lies very close to p, so measure all the distance from p instead of n. So this equation को मैं क्या लिख सकता हूं, μ2 into 1 upon pc minus 1 upon po is equal to μ1 pc 1 upon pc plus 1 upon pi, और μ2 upon pc minus μ2 upon po is equal to μ1 upon pc plus μ1 upon pi। बेटा pc इसको एक साइड ले लो, रिमेनिंग टर्म दूसरी साइड ले लो। नाउ व्हाट वी हैव, माइनस μ2 upon PO minus μ1 upon PI is equal to μ1 upon PC minus μ2 upon PC. Now use sign convention. अब क्या यूज करना हमने, साइन कन्वेंशन। क्या बन गया, माइनस μ2 अपॉन माइनस u PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u माइनस μ1 अपॉन PI इमेज डिस्टेंस प्लस v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन PC। बेटा इस साइड को माइनस r, किसके बराबर आ गया हमारा, ये आ गया μ2 अपॉन u माइनस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन माइनस r, ये आ गया। अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या आ गया, इसको हटा दो, μ2 अपॉन u माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, which is the required equation for convex spherical surface from denser medium to rarer medium. ओके बेटा।